ज़्यादातर हर हिंदू घरों में भिन्न भिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं और मूर्तियां होती है। इन्हीं मूर्तियों के द्वारा हम अपने प्रिय देवी देवताओं को अपनी भक्ति समर्पित करते हैं। और देवी भगवती ने स्वयं कहा है, जब हम किसी वस्तु की तरफ भक्ति भाव से देखते हैं तब वे उस वस्तु के अंदर अपनी शक्ति उजागर करती है। इसलिए हम देवी देवताओं की प्रतिमाओं में उनका वास देखते हैं और उसी तरह उनका आदर सत्कार करते हैं। परंतु क्या आप ये जानते हैं, कई ऐसी प्रकार की प्रतिमाएं हैं जिन्हें हम अपने घर में नहीं रख सकते। इन्हें अपने घर में रखने से चाहे तो देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं या हम पर कोई संकट आ जाता है। इन्हीं प्रतिमाओं में से एक प्रतिमा है देवी महाकाली या उग्र कालिका की मूर्ति। यह प्रतिमा बहुत ही शक्तिशाली है और बिना किसी तांत्रिक सिद्धि के यह प्रतिमा अपने घर में रखना बहुत ही संकटदायक हो सकता है। माता की इस शक्ति को एक छोटे से घर में बांधना बहुत ही बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए इन प्रतिमाओं की पूजा शमशान में या बड़े बड़े मंदिरों में जहाँ पर तांत्रिक वास करते हैं वहाँ पर होती है। एक समय की बात है, माँ काली का एक भक्त काली घाट पर रहने वाला इस प्रतिमा को अपने घर ले आया। देवी की शक्ति से उस घर का तापमान बढ़ने लगा और आसपास के सभी लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा और शीघ्र ही भूत प्रेत पिशाच जैसी शक्तियाँ उस घर में देवी की पूजा करने के लिए आने लगी। शायद आप नहीं जानते होंगे, परंतु ऐसी योनियाँ भी देवी की भक्त होती है। दिन रात उस घर में बुरी शक्तियों का वास होने लगा। उनकी उपस्थिति के कारण उस घर में अलग अलग अनहोनियाँ होने लगी। अंत में काली माँ के भक्त ने काली घाट के पुजारी से सलाह ली। पुजारी ने उन्हें बताया, गृहस्थ लोगों के लिए उग्र काली की पूजा संकटदायक हो सकती है, उन्हें दक्षिणा काली की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद वह भक्त दक्षिणा काली की मूर्ति अपने घर ले आया और सब कुछ मंगलमय होने लगा। देवी काली की कृपा उन पर बरसने लगी। वे दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगे। आप भी अगर अपने घर में काली माँ की प्रतिमा लाना चाहते हैं तो उग्र काली माँ की जगह दक्षिणा काली की प्रतिमा घर में लानी चाहिए, क्योंकि दक्षिणा काली रूप में माता अपनी संतानों से हमेशा प्रेम करती है और उनके लिए बहुत ही शुभदायक फल देती है और बुरी शक्तियों से सदैव उनकी रक्षा करती है और साथ ही साथ अकाल मृत्यु से भी आपको दूर रखती है। और दूसरी मूर्ति जिसे आपको अपने घर में नहीं लाना चाहिए वह है चतुर्भुज विष्णु रूप की। देवी भागवतम पुराण में यह कथा बताई जाती है, जब महर्षि भृगु की पत्नी ने 2 राक्षसों को देवसेना से बचाया था तब भगवान विष्णु ने उन्हें बुराई की रक्षा करने के लिए दंड दिया था। तब महर्षि भृगु ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया था कि उनकी कभी भी पूजा नहीं होगी। तब माता आदिशक्ति ने यह उपाय निकाला था कि भगवान विष्णु की पूजा उनके अवतारों के रूप में होगी। इसलिए ऋषि भृगु के श्राप का आदर करते हुए हम उनकी पूजा उनके अवतार जैसे श्री राम, कृष्ण और नरसिम्हा अवतार में करते हैं। अगली मूर्ति है देवी चंचला लक्ष्मी की। इस रूप में माता लक्ष्मी खड़ी हुई होती है और माता लक्ष्मी का यह रूप अस्थिर धन को दर्शाता है। इस रूप में माता को इधर से उधर जाना पसंद होता है, इसलिए उन्हें चंचला कहा जाता है। अगर आप माँ के इस रूप को अपने घर में लाना चाहते हैं तो आपके घर में धन कभी टिकेगा नहीं। इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा हम बैठे हुए रूप में करते हैं, जिस रूप को कहते हैं कमला लक्ष्मी। अगली प्रतिमा है नटराज की। इस रूप में भगवान शिव तांडव कर रहे होते हैं
और इस तांडव रूप की शक्ति के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की दुविधाएं संकट घर में आते हैं। इसलिए भगवान शिव के पार्वती पति रूप की आराधना करनी चाहिए, जिस रूप में वे देवी पार्वती के साथ विराजमान हो। आपके ऊपर देवी पार्वती और भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहेगी, जिससे आप हमेशा परिपूर्ण रहेंगे। अगली मूर्ति है देवी चामुंडेश्वरी या उग्र महादेवी की। जिस प्रकार से आप देवी उग्र काली की मूर्ति घर में नहीं ला सकते, उसी प्रकार ये मूर्तियाँ भी घर में न लाए। अगर आप महादेवी की आराधना करने चाहते हैं तो देवी का सौम्य और प्रेम से परिपूर्ण रूप शेरावाली और दुर्गा महिषासुरमर्दिनी की पूजा करनी चाहिए। अगली मूर्ति है सप्त मातृका। इन 7 देवियों की मूर्तियां घर में लाने से आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होती और देवी आपकी रक्षा भी करती है, परंतु इनकी पूजा आराधनाओं से मोक्ष नहीं मिलता, इसलिए इनकी मूर्तियां घर में नहीं लानी चाहिए। अगली मूर्ति है वीरभद्र की। यह भगवान शिव का युद्ध प्रिय रूप है, इसलिए इनकी मूर्ति घर में नहीं लानी चाहिए। अगली मूर्ति है पंचमुखी हनुमान की। एक गृहस्थ घर में यह मूर्ति आपको नहीं लानी चाहिए, क्योंकि अगर आप यह मूर्ति घर में लाते हैं तो घर के हर सदस्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर आपके घर के सब लोग पहले से ही ब्रह्मचार्य है तो यह मूर्ति घर में लाने से बहुत ही परिपूर्णता मिलती है। अगली वस्तु है डमरू, त्रिशूल और अस्त्र शस्त्र की। इन सभी वस्तुओं से हमारे देवी देवता विभिन्न प्रकार के चमत्कार करते हैं, परंतु यह वस्तुएं प्रलय लाने में भी सक्षम हैं। अगर ये वस्तुएं किसी देवी देवता के हाथ में नहीं बल्कि अकेले ही रखी रहती है तो इनकी शक्तियों का नियंत्रण करना असंभव हो जाता है। तब ये आपको हानि और लाभ दोनों ही दे सकती है। अगली मूर्ति है शनिदेव की। शनिदेव की पूर्ण रूप से आराधना करना बहुत ही मुश्किल है। छोटी छोटी गलतियाँ आपके कर्मों को बिगाड़ सकती है और आपको बड़े बड़े संकट झेलने पड़ सकते हैं। अगली प्रतिमा है खंडित प्रतिमाएं। खंडित मूर्तियों की पूजा आराधना करना देवी देवताओं का अपमान माना जाता है, इसलिए इनका आदर पूर्वक विसर्जन कर देना चाहिए। अगली प्रतिमा है देवी छिन्नमस्तिका की। अगर आप ब्रह्मचर्य और तांत्रिक मार्ग का पालन नहीं करते तो यह प्रतिमा घर में लाना बहुत बड़ी गलती होगी। देवी अपने पैरों के नीचे कामदेव और रति को दबाकर रखती है। इसका मतलब ये है उनकी आराधना करने वाले को घोर ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, और अगर आप बगैर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए देवी की प्रतिमा को घर में लाएंगे तो देवी रुष्ट हो सकती है। देवी की शक्ति बहुत ही उग्र है। वह केवल तांत्रिक साधना से ही फलदायी होती है। देवी की आराधना इतनी उग्र है, तांत्रिक भी केवल उनकी आराधना तभी करते हैं जब उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता। अगली प्रतिमा है भैरव की। भगवान शिव का यह रूप तांत्रिक आराधना में बहुत ही लाभदायक है और यह आपकी भक्ति में शीघ्र ही बहुत ही तरक्की ला सकते हैं और आपको देवी तक ले जा सकते हैं। परंतु बिन तांत्रिक दीक्षा के भैरव की पूजा करना बहुत ही अनिष्ट हो सकता है, क्योंकि श्री भैरव अपने आसपास अपने प्रेतों और गणों को रखना पसंद करते हैं और उनकी उपस्थिति से घर में भिन्न भिन्न प्रकार की दुविधाएं संकट आ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। राधे राधे।